Hello friends, today I am going to share how I make mixed mushroom fried rice. Fried rice बहुत से लोगों को पसंद है बट आज हम कुछ डिफरेंट तरीके से फ्राइड राइस बनाने जा रहे हैं। हम मशरूम्स का यूज़ करेंगे और हमारे सभी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे इकट्ठा हैं। So all our ingredients are there and we can check out what all we are going to use one by one. So as we clearly see, we have around 4 type of different mushrooms. चलिए सबसे पहले मशरूम्स देखते हैं। हमने एक किंग ट्रम्पेट मशरूम लिया है। इसकी जो स्टेम है काफ़ी स्टर्डी होती है। ये रॉ भी खाया जाता है और कुक करके भी खाया जाता है। अनदर टाइप विच वी हैव टेकन इज़ एनोकी मशरूम। It has a small white cap and a stringy stem. ये बहुत सी सूपी डिशेस में यूज़ किया जाता है। The next one is oyster mushroom. So this is a fan-shaped mushroom with slight whitish color. It has a light aroma and sweetish in taste. This is commonly used in Asian cuisine. And the last one is shimeji mushroom. It has a sweet nutty flavor when we cooked, but it is bitter when we eat it raw. ये हमारे सभी टाइप के मशरूम्स थे। हमने थोड़ा सा एदामामे लिया है एंड कुक्ड राइस, अराउंड 3 shallots, few garlic cloves and a thumb sized ginger. तो चलिए अब हम अपने मशरूम्स को चॉप करते हैं। सबसे पहले हमने एनोकी मशरूम्स लिए हैं। इसको हम थोड़ा सा एंड से काट देंगे और उसके बाद हम इसे हाफ में डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट हम अपने शिमेजी मशरूम्स ले रहे हैं। इसको भी आप एंड से थोड़ा सा काट लीजिए और कुछ इस तरह एक एक मशरूम को आप अलग करके रख सकते हैं। चलिए अब किंग मशरूम को चॉप करते हैं। इसे हम गोल आकार में, राउंड शेप में पतला पतला काट लेंगे। फाइनली हम अपने फैन शेप्ड मशरूम्स ले रहे हैं और इसे हम देखिए कुछ इस तरह हाथ से ही टेयर अप कर सकते हैं। हाथ से ही आप इसे अलग अलग बीच से काट सकते हैं। कोई भी शेप में आप टेयर कर लीजिए। आप इसे कुछ इस तरह टेयर करके सभी मशरूम्स के साथ इकट्ठा रख लीजिए। देखिए वो हमारे सभी मशरूम्स चॉप हो चुके हैं डिफरेंट शेप में। नेक्स्ट हम एक पैन को हीट करेंगे और जैसे ही पैन गर्म होता है हमें इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करना है। सो अराउंड 1 tablespoon ऑफ कुकिंग ऑयल ऐड कर लीजिए। किसी भी तरह का आप कुकिंग ऑयल ले सकते हैं और हमें इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना। हमने सिर्फ 1 ही टेबलस्पून ऑयल में सौटे करना है। तो सौटे करने के लिए हम सबसे पहले अपने शैलॉट्स को थिनली स्लाइस करके पतला लंबा काट के हमने 3 शैलॉट्स इसमें डाल लिए हैं। साथ ही गार्लिक 4 to 5 क्लोव्स ऑफ गार्लिक को आप लंबा काट लीजिए और डाल दीजिए। एंड जिंजर को भी हमने फाइन चॉप कर लिया है और इसमें ऐड कर लिया है। अब हम शैलॉट्स, गार्लिक एंड जिंजर को स्टिर फ्राई करेंगे। हमें मीडियम हाई फ्लेम पर ही स्टिर फ्राई करना है। जो भी हम एशियन फ्राइड राइस बनाते हैं उसे हम हाई फ्लेम पर या मीडियम हाई फ्लेम पे ही कुक करते हैं। उसका जो स्मोकिंग पॉइंट है वो हाई होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कुछ इस तरह अपने शैलॉट्स को फ्राई कर दीजिए और 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद जो हमने मशरूम्स प्रिपेयर किए थे, ये लगभग 1.5 कप ऑफ मशरूम्स हैं। अलग अलग 4 टाइप के मशरूम्स को हमने डिफरेंट शेप्स में काट के रखा था, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब आप मशरूम्स को भी मीडियम हाई या हाई फ्लेम पर फ्लिप करते हुए पका लीजिए। इसको भी अराउंड 5 to 6 मिनट्स लग सकते हैं पकने में, बट आपको हाई फ्लेम पर या मीडियम हाई फ्लेम पर ही इसे हिलाते हुए पकाना है। ये नीचे से जलने भी नहीं चाहिए, बट इसका आप देखेंगे थोड़ी देर बाद कलर चेंज हो जाता है और ये सॉफ्ट हो जाते हैं।
जैसे ही आपके मशरूम्स कलर चेंज कर लें और आपको लगे कि ये पक चुके हैं, आप इसे सीज़न करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी तरह की सीजनिंग को ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि हम एशियन स्टाइल के मिक्स्ड मशरूम्स बना रहे हैं तो हम कुछ एशियन सीजनिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सीज़न करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो मैं अराउंड 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। सेकेंडली हमें लाइट सोया सॉस ऐड करनी है 3 टेबलस्पून। साथ ही हम थोड़ा सा बैलेंस आउट करने के लिए 1 टीस्पून शुगर डालेंगे। और सेसमे ऑयल बहुत ज़रूरी है इसमें डालना। हम अराउंड 1 टेबलस्पून सेसमे ऑयल, तिल का तेल ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें अपने कुक्ड राइस ऐड करेंगे, जो कि हमने अराउंड 2 कप लिया है। लेफ़्ट ओवर राइस का ही इस्तेमाल करिए क्योंकि जो फ्राइड राइस हैं वो बेस्ट बनते हैं लेफ़्ट ओवर राइस से। अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर राइस ना हो तो आप चावलों को बनाकर थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए। लेफ़्ट ओवर राइस से ये बहुत खिले खिले बन जाते हैं। अब मैं इसमें अपनी होममेड शेज़वान सॉस डाल रही हूँ, 1/2 टेबलस्पून। ये परफेक्टली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे ना भी डालें। तो मैंने यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून ऑफ होममेड शेज़वान सॉस ऐड कर ली है। साथ ही एदामामे डाले हैं 3 टेबलस्पून। अगर आपके पास ना हो तो आप ग्रीन पीस भी डाल सकते हैं। आप इसे हिलाते रहिए, अच्छे से सारे स्पाइसेस को मिक्स कर लीजिए। सभी स्पाइसेस मिक्स हो जाने के बाद आप इसमें अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ राइस विनेगर ऐड कर लीजिए और आप इसे अच्छे से ऊपर नीचे हिला लीजिए, फ्लिप कर लीजिए। अब हमारे राइस अच्छे से कुक हो चुके हैं। फाइनली हम इसे गार्निश करेंगे स्प्रिंग ओनियन के साथ। मैंने 1/2 कप ऑफ फाइन चॉप्ड स्प्रिंग ओनियंस लिए हैं। मशरूम फ्राइड राइस में स्प्रिंग ओनियन बहुत अच्छी ज़्यादा मात्रा में रखनी चाहिए। ये गार्निश भी करता है और ये बहुत अच्छा टेस्ट भी देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे मिक्स्ड मशरूम फ्राइड राइस तैयार हो चुके हैं and we can plate up now. These fried rice look so yummy and it has a very distinctive aroma. The chewy texture of mushroom and sweetness gives it a very distinctive flavor. So friends, do give it a try to this recipe, and if you don't find these type of mushroom, you can just take any mushrooms which you find in your local stores. This is a very famous Asian cuisine and it is mostly eaten in China and Japan. I have used edamame here. You can use green peas if you want, just to give a little color to it. So if you like this recipe, do share it with your friends and family. Hit the like button and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.